दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण बस फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। इसीलिए थर्ड फेज में जो अलोकेशन हो रहे थे उसमें तो हमारा कोई चांस ही नहीं बना। अब फिर भी ऐसी इच्छा है कि यार कहीं मौका मिल जाए, दस्तूर बन जाए तो क्या कर लें, एंट्री मार लें। और बिल्कुल ये एंट्री आप सभी मार सकते हो, जिसका नाम है मिड एंट्री। अब मिड एंट्री होता क्या है, उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाया, किसी कारण बस वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो उन सभी के लिए यहाँ पे पूरी प्रोसेस है जिसको मिड एंट्री कहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है कि सेकेंड राउंड जब आपका हो जाएगा ना, उसके बाद एक एंट्री करवा देता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो बची हुई सीटें हैं उस पर ही आप फाइट कर पाते हो, है ना। तो वो मिड एंट्री की क्या कैसी प्रोसीजर है, कितना चार्ज लगता है, क्या क्या वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि सारी जानकारी सीयूटी से रिलेटेड यही मिलने वाली है आपको। बाकी अगर आपको लग रहा है कि यार मार्क्स कम है, सारी चीज़ें हैं, तो आपके कम मार्क्स पे भी हम आपके लिए एक अच्छे से अच्छा ऑप्शन दिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो पेड होने वाला है मेंटोरशिप के तौर पे। 9301894703 ये नंबर है, इसको आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है मैसेज। और ये जो चार्जेस है 4999 है, आपके मार्क्स पे बेस्ट बेस्ट ऑप्शन जो है वो हम दिलाएंगे, ठीक है। बढ़िया। चलो अभी फिलहाल ये डीयू की वेबसाइट है ऑफिशियल, और इसमें आप जाओगे ना तो सीसेस वाला पोर्टल जो आप खोलोगे ना, सीसेस पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिखेगा और उस डॉक्यूमेंट में ये पूरी चीज आपको मिड एंट्री की दिख जाएगी। सबसे पहली चीज, दो चार चीजें जो आपको याद रखनी है, समझनी है, वो क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री, हम बात किसकी कर रहे हैं, मिड एंट्री की बात कर रहे हैं। द कैंडिडेट हु ईदर फील्ड, जो फील हो गया टू अप्लाई सीसेस पोर्टल विद इन स्टिपुलेट, मतलब बोल सकते हैं स्टिपुलेटेड टाइम, जो भी समय सीमा इन्होंने दी थी ना, उसमें हमने किसी कारण बस हम वो नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन, है ना, फेज वन के समय, और कुड नॉट कंप्लीट फेज टू। अब फेज वन में जब हमने काम नहीं कर पाया पूरा, तो फेज टू क्या हमने कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इस कंडीशन में क्या है, अब वो डिजायर कर रहे हैं, क्या डिजायर कर रहे हैं कि पार्टिसिपेट कर लें इस प्रक्रिया में, डीयू की एडमिशन की प्रक्रिया में। तो वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते वो भी बताऊं। अनाउंस बाय द यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी, अभी करेगी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, जैसी अलॉटमेंट वगैरह प्रॉपर हो जाएंगे, सब सीटें बचेंगी जब, तब मिड एंट्री का ऑप्शन आपको मिलेगा, और ये अगस्त में ही आने वाला है, अभी नहीं आ रहा। सच कैंडिडेट कैन डू सो बाय पेइंग द मिड एंट्री फीस। अब इसमें फीस जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 1000 रुपया आपकी फीस होती है मिड एंट्री की, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। क्या होती है, नॉन रिफंडेबल होती है। उसमें आप 1000 रुपये दे के एंट्री कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में। लेकिन फर्स्ट सेकंड राउंड कुछ नहीं होगा, आप सीधा थर्ड राउंड जैसे ही आपकी एंट्री होगी उसके बाद की प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, जो बची हुई सीटें उस पर आप फाइट कर पाओगे, है ना। मिड एंट्री विल ओनली बी कंसीडर आफ्टर सक्सेसफुल रेमिटेंस ऑफ द मिड एंट्री फी। फीस जो आपने 1000 रुपए दे दी उसके बाद ही सक्सेसफुली इसको माना जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट हु अप्लाई टू सीसेस यूजी मिडवे विल नॉट होल्ड एनी राइट टू क्लेम, सॉरी, है ना। क्या है कि भाई मौसम की मार चल रही है, तो भैया वो क्लेम नहीं कर सकता है सीट्स पे जो कैंडिडेट पहले वाले थे, शुरू वाले थे, उनकी अपेक्षा। मतलब बात वो यही कह रहे हैं कि पुरानी सीटों पे वो कैसे क्लेम कर लेंगे, भले कितने ही अच्छे मार्क्स आए हो, कुछ आए हो, अभी जो है उस पर ही आप क्लेम कर पाओगे। और क्लेम भी नहीं है, गारंटी नहीं है, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसकी भी गारंटी नहीं है। ड्यूरिंग द इनिशियल allocation ऑफ सीट्स टू सच कैंडिडेट मे बी कंसीडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट राउंड्स, आगे के राउंड्स के लिए ही वो कंसीडर करे जाएंगे। मतलब बात वही है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, यानी कि क्राइटेरिया फुलफिल आप कर रहे हो, सीट अवेलेबल है कि नहीं है, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सीसेस यूजी के उनको फुलफिल कर रहे हो, उनके हिसाब से ही आपको फर्दर सीट अलॉट हो पाएगी आगे के राउंड्स में। किसको, मिड एंट्री वाले बच्चों को, ठीक है। अब देखो, वंस अ सीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। वंस अ सीट हैज बीन अलोकेटेड टू द कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड टू सीसेस यूजी मिडवे, जो बच्चा मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर उसको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या है, उसके लिए क्या है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर हिम और हर टू टेक एडमिशन ऑन द अलोकेटेड सीट। तो उसको सीट पे एलोकेट, मतलब जो सीट मिल रही है उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। फेलर टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट विल फोर्टिफाई द कैंडिडेट राइट टू सीक एडमिशन इन यूआईडी। अगर ऐसा नहीं करते हो आप, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपको एडमिशन के अधिकारी खत्म हो जाएंगे, मतलब बाहर कर दिया जाएगा एक प्रकार से, वो ये बोल रहा है। मेयरली अप्लाइंग थ्रू मिड एंट्री डज नॉट गारंटी टू
एन एलोकेशन ऑफ सीट थ्रू सीसैस। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मिड एंट्री कर रहे हो, मिड एंट्री ले रहे हो, तो ये गारंटी नहीं है कि सीट मिल ही जाएगी, लेकिन अगर मिल रही है ना तो वो आपको लेनी पड़ेगी। अच्छा, कौन कौन बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस मिड एंट्री में, वो समझ लो। देखो ये बहुत अच्छे से समझ लेना, मिड एंट्री विल नॉट बी अलाउड फॉर ईसीए, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वाले बच्चे हैं, है ना, ईसीए कोटा वाले, वो स्पोर्ट्स कोटा वाले, सीडब्ल्यू सुपर न्यूमेरिसी कोटा, है ना, हाँ, जो चिल्ड्रन ऑफ बार्ड ऑफ डिफेंस कैटेगरी वाले हैं उनके लिए अलाउ नहीं है। परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम जितने हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो म्यूजिक वाला, बीए ऑनर्स म्यूजिक, बीएससी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन, है ना, स्पोर्ट्स वाला, और प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम जितने हैं, जैसे वो फाइन आर्ट्स वाले प्रोग्राम्स है ना, उनमें, तो इनमें एंट्री आपकी मिड एंट्री नहीं होगी, बाकी सभी प्रोग्राम्स में आप कर सकते हो। सॉरी, ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो इंपॉर्टेंट थी मिड एंट्री के लिए बच्चों के लिए, वो मैंने आपको बता दी भैया। अभी मिड एंट्री अगर आपने एंट्री अभी नहीं कर पाई तो मिड में आप कर सकते हो, लेकिन वो कब होगी, सेकंड राउंड के बाद ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी जारी करेगी कि मिड एंट्री कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो तब के लिए आपको तैयार रहना है, सारी चीज़ें जो गलतियाँ अभी हो गई थी वो नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो सारे तैयार करके रखना है। तो ये जानकारी मुझे लगता है क्लियर हो गई। फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं बोलना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.